बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक दुनिया में ऑयल की गिरती हुई मार्केट के बारे में है। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको तफसील से बताएं कि ऑयल की प्राइस इस हद तक क्यों गिरी और आगे मुस्तकबिल में इसकी दुनिया की इकॉनमी पर क्या असर होगा। डॉलर इससे कितना मुतासिर होगा, कौन से लोग और ममालिक इससे फ़ायदा उठाएंगे और किन को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन जो हर जगह पाई जा रही है वो ऑयल प्राइसेस की नेगेटिव वैल्यू में जाने की है। हर शख्स का ख्याल है कि इससे पेट्रोल 1 रुपये से भी कम का मिलना शुरू हो जाएगा या ऐसे दीगर अवामिल जो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। तो उनके लिए बुरी खबर ये है कि ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ WTI की प्राइसेस जो सिर्फ USA को डील करते हैं उनकी प्राइसेस नेगेटिव हुई हैं, और वो भी तब जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने में कुछ घंटे रह गए थे। अब ये जिन्होंने इस प्राइस पे ऑयल ख़रीदा है, नेक्स्ट रिन्यूअल और कॉन्ट्रैक्ट तक उनके पास प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस सिर्फ तभी होंगे कि वो इसको स्टॉक कर लें और प्राइसेस इंक्रीज़ होने के बाद सेल कर दें। और अगर ये लॉकडाउन मज़ीद कुछ महीने प्रोलॉन्ग कर जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट उनके गले भी पड़ सकती है। अब हम आते हैं उन अवामिल की तरफ जिनकी वजह से ये प्राइसेस इस हद तक कम हुई। इसकी ऑब्वियस रीज़न ऑफ कोर्स कोरोना ही है और कोरोना की वजह से लॉकडाउन। बट इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसे कि सऊदीया और रशिया की आपस की जंग है। सऊदीया के वलीअहद ने मार्च में मईशी जंग का ऐलान कर दिया और इसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, और इनके इस फैसले की वजह से इनके इत्तेहादी भी इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, और इनके इस फैसले की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान खुद सऊदी अरब को हुआ है। ऑयल प्रोडक्शन में सऊदी अरब और रशिया की ये जंग कुछ महीनों पहले शुरू हुई जब इन दोनों ममालिक ने फ़ैसला कर लिया कि हम ऑयल की तरसील कम नहीं करेंगे। इन दोनों के इस फैसले के बाद दोनों ममालिक ने ऑयल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा तेज़ी पैदा कर ली, जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड में अनबैलेंस पैदा हो गया, और इससे आगे की कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से डिमांड बिल्कुल कम होकर रह गई और जबकि प्रोडक्शन मुसलसल बढ़ रही थी। ऑयल की कंजम्पशन ना होने की वजह से स्टॉक पाइल्स फुल हो चुके हैं और उनको लेने वाला कोई नहीं। इस बात की वजह से सब कंपनीज बहुत बुरे तरीके से फंस गई हैं और कुछ कंपनीज तो बैंकरप्ट भी हो सकती हैं। तेल निकालने वाली कंपनीज यौमिया तकरीबन 60 लाख बैरल तेल निकालती हैं। समंदर में इस टाइम तकरीबन 160 बिलियन बैरल तेल बड़े बहरी जहाज़ों में ज़ख़ीरा किया जा रहा है। 3 माह पहले की जो प्राइसेस $58 पर बैरल हैं वो अब 12 तक पहुंच चुकी हैं। इस सब के पीछे बहुत हद तक सऊदी अरब और रशिया की आपस की जंग ही है। अब हम आते हैं इस सब का पाकिस्तान जैसे ममालिक के हवाले से असर पर। आलमी मार्केट में जो रेट इस वक्त है वो तकरीबन $12 पर बैरल पर आ चुका है। हमारी इकॉनमी जो कि कोरोना की वजह से पहले ही घुटनों के बल गिर चुकी है, वो इसको संभालने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। हम जब कम कीमत पर ऑयल ख़रीदेंगे तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे हर शोबे ज़िंदगी पर होगा। जैसे पेट्रोल की कीमत कम होने से हर चीज़ जो पेट्रोल डीज़ल पर चल रही है उसका रेट भी कम होगा। फर्नेस ऑयल में कमी की वजह से बिजली के बिल्स में वाज़े कमी आएगी। अगर एक तरफ बेरोज़गारी बढ़ेगी तो दूसरी तरफ इस सब की वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ भी हासिल होगा, और ये रिलीफ हम जैसे ममालिक जो ऑयल ख़रीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं को वाज़े तौर पर मदद करेगा और इन्फ्लेशन को भी कम करने में अपना असर दिखाएगा। अब ये सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर मुनहसर है, वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करते हैं, क्योंकि वाज़े तौर पर इस सब का असर होने में भी तकरीबन हफ़्ते 2 हफ़्ते का वक्त लगेगा। हमने जो ऑयल पहले पिछली कीमत पर ख़रीदा है हमें उससे उसी कीमत पर आगे सेल करना पड़ेगा जिस पे हम चला रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो ऑयल परचेज़ किया जाएगा वो ऑब्वियसली काफ़ी कम कीमत पर ख़रीदा जाएगा, तो उसका रिलीफ भी उसी हिसाब से आवाम को मिलेगा। इसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस में काफ़ी कमी आएगी और हमारा तजारती खसारा और माली खसारा उसको भी कम करने में ये काफ़ी मददगार साबित होगा, और इसका वाज़े असर हमारी इकॉनमी पे पॉजिटिवली होगा, जिसकी वजह से इस सब बुरे हालात में शायद ये एक रे ऑफ होप हमारे लिए बन सकता है। लेकिन बात सारी फिर वहीं पे आती है यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो ऑब्वियसली अल्लाह की तरफ से ही हमारे लिए एक मदद भी साबित हो सकती है। अल्लाह ताला सिर्फ हमें रास्ते दिखाते हैं, उनको इस्तेमाल करना या उन पर चलना और उनसे कैसे फ़ायदा हासिल करना है और मंजिल तक पहुंचना है ये इंसान के अपने ऊपर मुनहसर है।
इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में रशिया और सऊदी अरब की इस जंग के बारे में आपको तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके हामी नासिर हों। अल्लाह हाफ़िज़।